हेलो एंड वेलकम टू डिसाइफर डायनेमिक्स। आज के शॉर्ट वीडियो में हम जनवरी 2021 का पार्ट 4 कवर कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। यहाँ पर आप देख सकते हैं आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से हमने इसको लिया है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है स्पेशली फॉर प्रीलिम्स के लिए, वो पॉइंट हम यहाँ पर देखते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, जिसको अमेंड किया गया था फाइनेंशियल एक्ट 2016 से। सेकेंड पॉइंट याद रखना है आपको, टोटल इसमें 6 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 3 आरबीआई के होते हैं और 3 होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉमिनेटेड मेंबर, और इनको हेड करते हैं आरबीआई के गवर्नर। एट प्रेजेंट कौन है गवर्नर? शक्तिकांत दास। थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है कि ये कब मिलती है। एज पर द ऑफिशियल वेबसाइट, टोटल 6 मीटिंग 2021-22 के लिए टोटल 6 मीटिंग्स रखी गई हैं। तो हम कह सकते हैं ये एक बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ग्रोथ के साथ में प्राइस को कैसे स्टेबल रखा जाए। एक इन्फ्लेशन टारगेट फिक्स किया जाता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, जिसे यहाँ पर देख सकते हैं आप 5 ईयर्स के लिए 2016 से 2021 तक फर्स्ट रखा गया था कि इन्फ्लेशन टारगेट में आपका अपर लिमिट 6% और लोअर लिमिट 2% ये रखा है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है, यहाँ पर इन्फ्लेशन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड है। एग्जाम में आ सकता है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स डब्ल्यूपीआई रखा गया, नहीं, आपको याद रखना है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई यूज किया हुआ है। अभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि इसको नेक्स्ट 5 ईयर के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, 2026 तक के लिए इन्फ्लेशन टारगेट यही रखा जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट कंट्रोल के लिए, इट मीन्स कि मार्केट में मनी सप्लाई कब बढ़ाना है, कब कम करना है, एक्सपांशन करना है या कॉन्ट्रैक्शन करना है, इसके लिए कुछ क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजर्स होते हैं। सो अभी बेसिक सिर्फ आप इतना याद रखिए कि कौन कौन से यहाँ पर क्वांटिटेटिव है और क्वालिटेटिव है। इन अपकमिंग वीडियोस में जब हम इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स कवर करेंगे तो वहां पर इनको डिटेल में देखेंगे। तो देख सकते हैं आप क्वांटिटेटिव मेजर्स में कैश रिजर्व रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। जबकि क्वालिटेटिव सेक्शन में क्रेडिट राशनिंग, कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल, मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स, मॉरल सॉशन एंड डायरेक्ट एक्शन। तो इस प्रकार से आप इसको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जा सकता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूज है नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2030 तक एटलीस्ट 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रोड पर हो। तो उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री, ये आपको प्रीलिम्स के लिए याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री के एक्शन प्लान है फेम 1 एंड फेम 2, जिसमें फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स एक्शन प्लान है। यहाँ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में दी हुई न्यूज का स्क्रीनशॉट लिया है। यहाँ आप देख सकते हैं नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान के बारे में डिटेल में दिया हुआ है, और अभी करंट अपडेट्स क्या है, फेम 1 और फेम 2 के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, ये आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट न्यूज है अरुणाचल प्रदेश पुट्स इंडिया ऑन वेनेडियम मैप। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेनेडियम का कुछ यूजेस दिया हुआ है कि क्या इसका यूज है। इट कैन बी यूज टू मेक स्टील अलॉयज फॉर यूज इन स्पेस व्हीकल्स, न्यूक्लियर रिएक्टर और कोरोजन रेजिस्टेंट में भी इसका यूज होता है। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इस करंट न्यूज में क्या इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में आता है। सेकेंड पॉइंट, इंडिया कंज्यूम्ड अराउंड 4% ऑफ टोटल ग्लोबल वेनेडियम प्रोडक्शन। थर्ड पॉइंट याद रखना है कि चाइना नंबर 1 पर है वेनेडियम प्रोडक्शन में एंड कंजम्पशन में।
जैसा कि आप जानते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट उसकी बैटरी है, और जनरली बैटरी मैन्युफैक्चरिंग लिथियम से होता है। तो इसलिए यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट अपडेट ऐड हुआ है, लिथियम ट्रायंगल ऑफ साउथ अमेरिका। आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। चिले, अर्जेंटीना एंड बोलीविया, ये 3 कंट्री आपको याद रखना है। मैप में आप देख सकते हैं, चिले, अर्जेंटीना एंड बोलीविया, ये तीनों मिलके लिथियम ट्रायंगल बनाते हैं। अराउंड 75% ऑफ वर्ल्ड्स लिथियम रिजर्व है यहाँ पर। आज के मैपिंग सेक्शन में हम कपिल मुनि टेम्पल की बात करेंगे, जो गंगा सागर वेस्ट बंगाल में है। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है गंगा सागर, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर वेस्ट बंगाल का मैप गिवन है। वेस्ट बंगाल के साउथ में सागर आइलैंड है। यहाँ पर एक पिलग्रिमेज साइट है गंगा सागर, जहाँ पर कपिल मुनि टेम्पल सिचुएटेड है। यहाँ वेस्ट बंगाल के मैप में हम कुछ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरियाज देखेंगे, स्पेशली नेशनल पार्क की बात कर रहे हैं। यहाँ पर प्रीलिम्स में कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं नेशनल पार्क से रिलेटेड, तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए बेसिक इन्फॉर्मेशन फर्स्ट, कि बंगाल के नॉर्थ में कौन से नेशनल पार्क है, साउथ में कौन से नेशनल पार्क है। तो यहाँ पर कुछ लिस्ट दी है प्रोटेक्टेड एरियाज की, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट है बक्सा नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, जलदापरा नेशनल पार्क, नेवरा वैली नेशनल पार्क, सिंगलिया नेशनल पार्क एंड मोस्ट फेमस सुंदरबन नेशनल पार्क। तो यहाँ पर नंबर गिवन है, आप प्लीज इसको एक बार रीड करिए और लोकेशन आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है वाइल्ड लाइफ फायर की। जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया के कई फॉरेस्ट में फायर की इंसिडेंट होते रहते हैं, तो स्पेशली नॉर्थ ईस्ट का जूको वैली दिया हुआ है। इसकी लोकेशन आपको याद रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि नागालैंड और मणिपुर, इनकी बॉर्डर पर सिचुएटेड है जोको वैली। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम लिंक नीचे क्लिक कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, इसका पीडीएफ आपको वहां पर प्रोवाइड किया जाएगा।